हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स यानी बीएमटी क्लास 12 का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6C यानी कि डिटर्मिनेंट्स। और आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स का क्रेमर्स रूल पढ़ेंगे कि जब लीनियर इक्वेशन दिया होता है तो क्रेमर्स रूल लगा के किस तरीके से डिटर्मिनेंट्स जो है वो निकाला जाता है। 2/2 लीनियर इक्वेशन का डिटर्मिनेंट्स कैसा होगा, 3/3 इक्वेशन का या लीनियर इक्वेशन का डिटर्मिनेंट्स क्या होगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल्ड में पूरा बेसिक से लेके बुक के आपका जो क्वेश्चन 1, 2A, 2B और 3 है इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। और हाँ, क्रेमर्स रूल एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा इजी है। अगर आप एक बार क्रेमर्स रूल के कॉन्सेप्ट को समझ गए तो इससे ज्यादा डिटर्मिनेंट्स में दूसरा और कोई भी टॉपिक नहीं है, इतना ज्यादा इजी होता है क्रेमर्स रूल। लेकिन आप लोग इसको समझते नहीं हो ठीक से और इसको रट्टा मारने लगते हो, इसलिए जो है क्रेमर्स रूल आप लोगों को हार्ड लगता है। अदरवाइज क्रेमर्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल्ड में जो है वो क्रेमर्स रूल 2/2 और 3/3 वाला हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, कुछ स्टूडेंट का यह भी सवाल होगा कि सर इससे पहले एक्सरसाइज 6B जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आप छोड़ दिए उसको क्यों नहीं पढ़ाएं। तो सिंपल बात है, उस तरीके का लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए आपको हम वो छोड़ दिए। आपको एक्सरसाइज 6A पूरा पढ़ा दिए, 6B में जितना क्वेश्चन पढ़ाए हैं वो पढ़ो और लीनियर इक्वेशन पढ़ो और एक्सरसाइज 6D पढ़ो। हो गया, इतना पढ़ लोगे एग्जाम में आपका क्वेश्चन यहीं से लड़ जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन छोड़े हैं अगर वो क्वेश्चन मॉडल पेपर में होगा तो हम आप लोगों को उस टाइम भी पढ़ा देंगे, लेकिन अभी जो छोड़ दिए वो मत पढ़ना, जो पढ़ाए हैं वो पढ़ लेना। ठीक है, चलो सर ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार क्रेमर्स रूल से लीनियर इक्वेशन से डिटर्मिनेंट्स बनता कैसे है। उससे पहले यह जानना जरूरी है कि भाई आखिरकार क्रेमर्स रूल है क्या, क्रेमर्स रूल हमको सिखाता क्या है। देखो, तो ये सारा क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे, इसको बाद में देखते हैं क्वेश्चन को। आओ, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सर जी आखिरकार क्रेमर्स रूल है क्या। तो सिंपल सा बात है, क्रेमर्स रूल एक्चुअल में एक ऐसा रूल्स है जो किस पे बेस्ड है पता है, लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड होता है। किस पे भाई, लीनियर इक्वेशन। अब आप बोलोगे कि सर लीनियर इक्वेशन क्या होता है सर जी। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण। अब इसका मतलब क्या है आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो याद रखना बेसिकली जो क्रेमर्स रूल है वो किस पे बेस्ड है भाई, लीनियर इक्वेशन पे। अब ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है इसको समझेंगे। अब ये लीनियर इक्वेशन बेसिकली जो है ये दो टाइप्स का लीनियर इक्वेशन जो है वो क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन होगा। कितने टाइप्स का लीनियर इक्वेशन जी, दो टाइप्स का लीनियर इक्वेशन जो है हम लोगों का गिवन होगा। कौन कौन। सबसे पहला जो लीनियर इक्वेशन हम लोगों का गिवन होगा वो होगा 2/2 मैट्रिक्स, 2/2 डिटर्मिनेंट्स का। 2/2, 2/2 बोलो या इसको बोला जाता है टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स क्या होता है बताएंगे। अब आप बोलोगे कि सर टू वेरिएबल्स क्या होता है, और एक होता है 3/3 डिटर्मिनेंट्स, यानी कि इसको बोला जाता है 3 वेरिएबल्स डिटर्मिनेंट्स, 3 वेरिएबल्स डिटर्मिनेंट्स। अब इसको समझते हैं कि आखिरकार सर ये 2/2 और 3/3 वेरिएबल्स डिटर्मिनेंट्स क्या है। एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन होते हैं, देखो एक होता है दो रेखिक समीकरण और एक होता है तीन रेखिक समीकरण। तो देखो टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है, सपोज कर लो हम एग्जांपल दे रहे हैं, बस आप एज्यूम कर लो कि मान लो, सपोज कर लो कि हम लोगों को क्या है भाई, सपोज कर लो एक इक्वेशन आपको दे रहे हैं हम, सपोज 4x - 2y = 60। दूसरा इक्वेशन दे रहे हैं x + y = 70। कुछ भी इक्वेशन दे दिए। अच्छा, इसके बाद एक और एग्जांपल दे रहे हैं, सपोज कर लो 7x - 4y = 7। और सपोज कर लो बोल रहे हैं कि 60x + y = 18। कुछ भी दिए। तो इन दोनों ही इक्वेशन में आप देखना, ये दोनों ही इक्वेशन में किसका किसका वैल्यू निकालने बोल रहा है, x और y का। इस इक्वेशन में भी देखो भाई किसका वैल्यू निकालने बोल रहा है, x और y का। तो अगर एक ऐसा लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर कोई दो वैल्यू को फाइंड आउट करना है जैसे x और y, तो ये हम लोगों का कहलाता है टू वेरिएबल्स या 2/2 का आपका लीनियर इक्वेशन या 2/2 का डिटर्मिनेंट्स। क्लियर है। सेम ऐसे ही ये जो 3 का होगा, इसका मतलब है, देखो एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। अगर ये 3 वेरिएबल्स होगा ना तो यहाँ पे देखना तीन चीज होगा। जैसे सपोज कर लो रहेगा, सपोज 2x - y + 5z = 20, या सपोज कर लो कुछ भी रहेगा x + y - z = -18, कुछ भी। या सपोज कर लो एक और इक्वेशन को ले लेते हैं, 2x + 7y - z = 17। या सपोज कर लो है x - y
प्लस जेड कुछ भी होगा, सपोज कर लो 20। तो इन दोनों ही इक्वेशन में आपको क्या कॉमन दिख रहा है भाई, कि पहला इक्वेशन जो है इसमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है, और ये जो दूसरा इक्वेशन दिख रहा है यहाँ भी एक्स वाई और जेड का वैल्यू। तो देखो ये हो गया हम लोगों का किस टाइप का डिटर्मिनेंट्स, 3 वेरिएबल्स डिटर्मिनेंट्स। तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा भाई कि आखिरकार ये 2 वेरिएबल डिटर्मिनेंट्स है या 3 वेरिएबल्स, क्योंकि 2 वेरिएबल्स होगा तो 2 वेरिएबल्स तरीके से बनाएंगे, जब 3 होगा तो 3। तो इस वीडियो में हम लोग जो है ये 2 वेरिएबल्स डिटर्मिनेंट्स को कंप्लीटली तरीके से पढ़ेंगे। ऊपर हम अभी आपको ये जो क्वेश्चंस दिखा रहे हैं 6 का एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, 2A, 2B और 3, इन तीनों चारों ही क्वेश्चन में देखो ना, आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। तो x और y का वैल्यू निकालना है, तो 2 वेरिएबल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 भी 2 वेरिएबल्स का है, 2b भी 2 वेरिएबल्स का है, 3 भी जो है वो 2 वेरिएबल्स का है। क्लियर है? तो इस वीडियो में 2 वेरिएबल्स को पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर है? हाँ सर, चलो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो और इसको इसी तरीके से जो है वो नोट्स बना करके रखना, ताकि आपको डिटेल्ड में और अच्छे तरीके से जो है इसको समझ में आए आगे। ठीक है सर जी? हाँ ठीक है। चलो अब हम लोग इसका 2 वेरिएबल्स डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन करते हैं। इसका करते हैं भाई 2 वेरिएबल्स डिटर्मिनेंट्स, 2 वेरिएबल डिटर्मिनेंट्स। 2 वेरिएबल्स डिटर्मिनेंट्स बोलो या इसको बोल सकते हैं 2/2, 2/2। यानी बेसिकली हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा सर जी, एक्स और वाई का जो है वो वैल्यू निकालने बोलेगा। ठीक है सर। अब निकलेगा कैसे एक्स और वाई का वैल्यू, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला होता है, आपको वो फॉर्मूला देखना है। देखो कैसे निकलेगा, तो समझा दे रहे, एकदम बहुत ईजी और छोटा फॉर्मूला है। ठीक है, एक्स निकालने का फॉर्मूला कि आखिरकार एक्स कैसे निकलेगा, तो एक्स निकालने का फॉर्मूला होगा हम लोगों का dx/d। ठीक है, इसके बाद y कैसे निकलेगा, y इज इक्वल टू dy/d। ये नॉर्मल फॉर्मूला है। अगर आपको इस फॉर्मूले को नहीं देखना है तो इस फॉर्मूले को मत देखना, आ जाना बुक के फॉर्मूला में, जो बुक हमको जिस तरीके से बोल रहा है। बुक बोलता है x इज इक्वल टू, एक्स निकालने का फॉर्मूला होगा डिटर्मिनेंट्स 1 बाय डिटर्मिनेंट्स, इसके बाद y निकलेगा डिटर्मिनेंट्स 2 बाय डिटर्मिनेंट्स। ये जो है ये हम लोगों का जो है ये सेकंड जो फॉर्मूला बताए हैं, ये फॉर्मूला से ही जो है वो बुक में क्वेश्चन सोल्व है। आपको जिस कॉन्सेप्ट में समझना है समझो, है एक ही चीज, नाम अलग अलग है। आपको या तो पहला फॉर्मूला याद रखना है तो पहला फॉर्मूला याद रखना, अगर दूसरा फॉर्मूला याद रखना है तो दूसरा फॉर्मूला याद रखना, जो फॉर्मूला अच्छा लगे उस फॉर्मूले से बनाना। हम दोनों ही फॉर्मूला आपको बता देंगे, क्योंकि भाई है एक ही चीज, कान चाहे ऐसे पकड़ो या कान चाहे ऐसे पकड़ो, भाई पकड़ना तो कान ही है। आ रहा है समझ में? तो दोनों ही जो है एक ही चीज है, आपको जो फॉर्मूला याद रखने में अच्छा हो आप रखो, हम दोनों ही फॉर्मूला से आपको बना देंगे। अब चलो, अब हम लोग इसके जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं, और आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गए गलती से। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं और इसको समझते हैं। जी देखो, ये हम लोगों का क्या है क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है x माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग इक्वेशन को नोट डाउन कर लेते हैं जो दिया हुआ है। दिया हुआ है भाई x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ये हम लोग के लिए इक्वेशन क्या है, 1 है। ठीक, अब इसके बाद क्या है दूसरा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 है। अच्छा, अगर मान लो ये डिटर्मिनेंट्स हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ रहे, सपोज क्रेमर्स रूल नहीं पढ़ रहे, हमको नॉर्मल अगर इस इक्वेशन को सोल्व करने बोलता तो हम लोग कर सकते थे। समझ में आ रहा है ना? तो इस इक्वेशन को अगर बिना क्रेमर्स रूल का अगर डायरेक्ट सोल्व करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वही आंसर क्रेमर्स रूल लगा करके भी आएगा, लेकिन हमको क्रेमर्स रूल लगाना है और डिटर्मिनेंट्स को देखते हुए। तो अब निकलेगा कैसे भाई, तो सबसे पहले बताएं भाई फॉर्मूला क्या होगा एक्स निकालने का, तो फॉर्मूला होता है हम लोग का डिटर्मिनेंट्स 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स, और दूसरा y निकालने का फॉर्मूला होगा डिटर्मिनेंट्स 2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स, यही ना? तो एक एक करके निकालेंगे, पहले डिटर्मिनेंट्स, फिर डिटर्मिनेंट्स 1, फिर डिटर्मिनेंट्स 2, और सबका वैल्यू को पुट करके लिख देंगे। ठीक है सर, तो चलो अब यहाँ लिखते हैं हम लोग बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। चलो क्रेमर्स रूल्स को अप्लाई करते हैं। अब ध्यान से समझना,
क्रेमर्स रूल को अप्लाई कर रहे हैं तो पहले हमको निकालना क्या है भाई, हमको निकालना है पहले डिटर्मिनांट्स। तो आओ पहले डिटर्मिनांट्स निकालेंगे। तो डिटर्मिनांट्स कैसे निकलेगा, इसी चीज को आपको ध्यान से समझना है। यहाँ देखो इक्वेशन को लिख रहे हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, यह हम लोगों का 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। बहुत ईजी है, अच्छा से समझना। डिटर्मिनांट्स निकालने बोल रहा है, ठीक है। अब डिटर्मिनांट्स का मतलब है कि पहले वाला वैल्यू को आपको पकड़ना है। ध्यान से समझना, हम क्या सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। डिटर्मिनांट्स आपको बोल रहा है तो डिटर्मिनांट्स इन पहले वाला वैल्यू से निकलेगा। देखो ये जो अंडर बॉक्स के भीतर डाले हैं, इस वैल्यू से जो है हम लोग डिटर्मिनांट्स को फाइंड करेंगे, जो है वो लिखेंगे। देखो ये इस तरह से है ना, x प्लस 2y और नीचे क्या बचा है 3x माइनस वाई। अच्छा x के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या छुपा है, 1 छुपा है। तो x की जगह 1 छुपा है तो यहाँ पे 1 को लिखो, लिख दिए। इसके बाद 2y है तो y को नहीं लिखना है, उसके नंबर को लिखो, 2 को लिखे। इसके बाद नीचे 3x है, x को नहीं लिखेंगे, 3 को लिखेंगे। नीचे माइनस y है तो माइनस y है, यानी माइनस y है तो y के आगे 1 छुपा है, तो ये बन गया मेरा -1। क्लियर है, ये चीज समझ में आया। इसी चीज को आपको समझना है। और जो डिजिट बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा भाई, 1 इंटू -1 होगा, ठीक है। और हमको पता है मल्टीप्लाई के बाद माइनस होता है बीच में, माइनस और मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 को, ठीक है। तो ये -1 और ये -6, यानी ये हो गया मेरा -7। कितना इजी से ना, देखो डिटर्मिनेंट्स निकल गया मेरा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग यहाँ से क्या कर देते भाई, इरेज कर देते। आओ चलो ठीक है, आ गया, एक चीज निकल करके आ गया। थोड़ा सा हमको इसको ऊपर लेके जाने दो। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरा निकालेंगे। ये डिटर्मिनेंट्स निकल गया, अब हम लोग इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट्स 1। अब ये डिटर्मिनेंट्स 1 कैसे निकालेंगे, इस चीज को समझो। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स 1 का मतलब है कि इस डिजिट को, अब देखो शुरू से पकड़े थे, अब क्या करेंगे, इस डिजिट को छोड़ करके हमको लिखना है। ध्यान से समझना जो समझा रहे हैं। इस डिजिट को, इसको जो है अब इसको छोड़ के लिखना, इसको छोड़ देना और इसको छोड़ के इन दोनों को पकड़ के लिखना, ठीक है। इन दोनों को पकड़ के लिखना और जो लास्ट वाला डिजिट होगा ना उसको पहले लिखना, यानी इसको नहीं लिखना है। अब इसके जगह पे किसको लिखेंगे, 5 और 1 को लिखेंगे। ध्यान रखना, शुरू वाले को नहीं लिखेंगे, उसके बाद वाले दोनों को लिखेंगे। ये तो y, ये जो वैल्यू है ये y का है, तो x के वैल्यू की जगह जो है वो इसको पुट करेंगे। तो क्या आएगा, पुट करेंगे तो 5, 1 और y का वैल्यू क्या है 2 और -1। पहले इसका वैल्यू पुट किए, इसका वैल्यू पहले पुट किए इसका, उसके बाद जो है वो इसका वैल्यू पुट किए। ये x का वैल्यू बना, ये y का वैल्यू। क्लियर है। इसके बाद चलो अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू -1 है, फिर -1 इंटू 2, यानी ये हो गया -5 और ये -2, यानी ये बन गया मेरा -7। क्लियर है यहां तक, हाँ सर चलो क्लियर है। अब एक बार और आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब जो जो हो गया अब इसको इरेज करते हैं। इसको पूरा इरेज करते हैं। एक बार इक्वेशन को यहां पे फिर से लिखेंगे ताकि समझा पाए। चलो इक्वेशन क्या था भाई, इक्वेशन था हम लोगों का x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन था 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट्स 2। तो अब देखो डिटर्मिनेंट्स 2 जब निकालेंगे तो दूसरा डिटर्मिनेंट्स को छोड़ के लिखेंगे। दूसरा डिटर्मिनेंट्स को छोड़ने का मतलब है कि अब हम लोग इसको छोड़ देंगे, इसको, इस डिटर्मिनेंट्स को छोड़ देंगे, इसको हम लोग अब छोड़ देंगे, इसके छोड़ देंगे और छोड़ करके जो बचा उस वैल्यू को हम लोग लिख देंगे। तो भाई देखो ये क्या बचा है, पहले ये वाला वैल्यू बचा है यानी कि 1, 3, और दूसरा वैल्यू देखो ये बचा है 5 और 1 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 3, इसका मतलब है ये क्या आएगा 1 -15, माइनस करेंगे तो ये आया -14। समझ में आया, एक एक करके सबको छुपाना है। अगर समझ में आया तो ओके, अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद पीछे फिर से जाओ और फिर से इसको देखना, उसके बाद आगे बढ़ना। क्योंकि अगर ये चीज आप समझ गए तो आपको आगे कुछ भी क्वेश्चन को समझने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन में अगर 2/2 डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो इसी कॉन्सेप्ट में जो है हम लोग निकालेंगे। समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करो और पीछे इसको फिर से एक बार देखना कि हम किस तरीके से बनाए, एक एक करके छुपाए। ठीक है, आगे समझ में आया, समझ में किस तरीके से छुपाएं भाई, एक एक करके। पहले देखो, पहले क्या किए, इसको छुपाएं, पहले को छुपाएं तो पहले ये x गया, 3 गया, -2 और 1 गया।
फिर उसके बाद x को छुपाएं तो 5 1 -2 1 गया। फिर उसके बाद 3 नंबर में इसको छुपाएं तो 1 3 5 और 1 गया। समझ में आया? तो इसी तरीके से जो है हम लोग एक एक करके जो है इसको छुपा छुपा के बनाए। हो गया। अब जब सब चीज आ गया है तो वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकल करके आ गया। चलो तो निकालना क्या था भाई? सबसे पहले हमको निकालना था x। तो भाई x कैसे निकलेगा क्या बताए थे? डिटर्मिनांट्स 1 बाय डिटर्मिनांट। तो बताओ तो डिटर्मिनांट्स 1 में क्या आया है? -7 बाय डिटर्मिनांट्स क्या है? ये भी -7 है, तो ये कट के आ गया 1। उसी तरीके से अब y कैसे निकलेगा? तो डिटर्मिनांट्स 2 बाय डिटर्मिनांट्स। तो डिटर्मिनांट्स 2 है -14 और डिटर्मिनांट्स है -7, दोनों डिवाइड हो जाएगा 2। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 हो गया। ये मेरा निकल करके आ गया आपका आंसर। समझ में आया? इस तरीके से जो है वो बनाया जाता है। आया समझ में? अब देखो, अगर आपको डिटर्मिनेंट्स वाला अप्लाई नहीं करना था, सपोज कर लो आपको अप्लाई करना था डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी और y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी, तो ये जो डिटर्मिनेंट्स आया है ये मेरे लिए है डी, d1 जो आया है ये मेरे लिए है dx और ये डिटर्मिनेंट्स 2 जो आया है ये मेरे लिए है d2। आपको जो समझना है, जैसे समझना है आप इसको समझ के बना सकते हो, लेकिन बनेगा इसी तरीके से। आया समझ में? चलो, अगर समझ में नहीं आया, सपोज कर लो कि क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट रह गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर क्वेश्चन में डाउट आ गया तो आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे जो है वो डाउट हम लोग क्लियर करते हैं। चलो भाई, ये इक्वेशन दिया है, सिमिलर उसी तरीके से फिर लिखेंगे बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। सिंपल सा है। अब सबसे पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे भाई, क्योंकि देखो एक्स और वाई निकालना है तो x का फॉर्मूला होगा डिटर्मिनेंट्स 1 बाय डिटर्मिनेंट्स, y का फॉर्मूला डिटर्मिनेंट्स 2 बाय डिटर्मिनेंट्स। तो पहले डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। अच्छा, तो डिटर्मिनेंट्स कैसे निकलेगा भाई? तो सबसे पहले शुरू से लेके चलो, यहाँ देखो, इसको लेके चलो, यहाँ देखो क्या है, ये x है और यहाँ इन दोनों को लेकर के चलेंगे, इन दोनों को लेकर के चलेंगे। एक मिनट, थोड़ा अच्छा से समझा रहे, इन दोनों को यहां से, इन दोनों को जो है वो लेकर के चलेंगे, इन दोनों को। क्लियर है? तो जो है वैल्यू उसको पुट करो, तो बचा x की जगह 1 है, 1, ये 7, ये -2 और ये 6 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू 6 -7 इंटू -2। अब इसको सोल्व करो, तो भाई सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 6 माइनस माइनस प्लस 7 दूनी के 14, यानी ये हो गया हम लोगों का 20। सेम ऐसे ही फिर निकालेंगे डिटर्मिनेंट्स 1 को। तो डिटर्मिनेंट्स 1 का मतलब है कि पहला डिजिट को छोड़ के, डिटर्मिनेंट्स 1 का मतलब क्या है कि पहला डिजिट को छोड़ दो। अच्छा, पहले डिजिट को आओ छोड़ देते हैं, पहला डिजिट को छोड़ दे रहे हैं तो किसको लेना पड़ेगा भाई, इन दोनों को लेना पड़ेगा। पहला डिजिट को छोड़ दिए तो अब इसको छोड़ दिए हैं, तो ये जो वैल्यू है -2 और 6y, ये तो मेरा y का वैल्यू है, तो x के जगह इसको लिखेंगे, x के जगह। ठीक है, तो पहले x का वैल्यू लिखो 0 40, उसके बाद -2 और ये 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 इंटू 6 माइनस 40 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 80, तो ये हो गया मेरा 80। सेम इसी तरीके से फिर लिखेंगे डिटर्मिनेंट्स 2। तो डिटर्मिनेंट्स 2 का मतलब है कि सेकंड डिजिट को छुपाना है, तो चलो आओ छुपाते हैं, इसको हटाते हैं। सेकंड डिजिट को छुपाने का मतलब क्या बोल रहा है कि इसको हमको नहीं लिखना है, ये जो है ना इसको नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ दिए, फिर जो बचा उसको एज इट इज हम लोग लिख देंगे। तो चलो भाई, क्या क्या बचा है, जो बचा है उसको लिख दो। तो x के जगह 1, फिर ये 7 हो गया, ये 0 और ये 40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू 40 माइनस 7 इंटू 0, तो ये हो गया 40 माइनस 0 इज इक्वल टू 40। समझ में आ गया? सब आ गया। अब सब जब आ गया तो चलो इसका वैल्यू को पुट कर दो, यहाँ पे लिखेंगे 100। हमको सबसे पहले क्या निकालना था भाई, सबसे पहले हम लोगों को निकालना है यहाँ, चलो सबसे पहले निकालेंगे x। तो x कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट्स 1 बाय डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स 1 है 80 और डिटर्मिनेंट्स है हम लोगों का 20, डिवाइड करेंगे तो 4। इसके बाद y, तो y निकलेगा डिटर्मिनेंट्स 2 बाय डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स 2 कितना आया है हम लोगों के लिए, डिटर्मिनेंट्स 2 है 40 और डिटर्मिनेंट्स है 20, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 2। इसका मतलब है देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2, ये हो गया हम लोगों का आंसर। समझ में आया? इस तरीके से बनाना है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा भी हो जाएगा कि जब आप एग्जाम में सोल्व करो आपको डाउट होगा कि भाई आखिरकार हम इसको सही भी बनाए हैं या गलत। तो वेरीफाई करने का एक तरीका होता है, इसको एकदम नॉर्मल तरीका होता है, हम बस तरीका समझा दे रहे हैं। क्या होता है कि आपका जो भी वैल्यू आया है एक्स और वाई का,
आप उसको क्या करना, किसी भी इक्वेशन में डालना और डाल करके जो है वो साइड को मैच करना। जैसे देखो हम समझा रहे, पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन क्या था भाई, x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या था, इज इक्वल टू क्या था, 0। तो 0 लिख दिए। अब देखो इसका वैल्यू पुट करो, सपोज कर लो हम यहाँ x का वैल्यू पुट कर रहे हैं, x का और y का वैल्यू, x का वैल्यू कितना है 4 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना आया 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हम लोगों का 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है 0 इज इक्वल टू 0। तो देखो ना भाई, प्रूफ हो गया ना कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो अगर आप लीनियर इक्वेशन यानी कि क्रेमर्स रूल बनाओ, उसके बाद जो आंसर आया, अगर आपको चेक करना है कि ये सही है या गलत, तो उस x और y का वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी भी इक्वेशन में डाल देना। तो जो लेफ्ट साइड का वैल्यू होगा वो राइट साइड के वैल्यू के बराबर आ गया। इसका मतलब है ये जो आंसर हम लोगों का आया है ये सही है। आया समझ में? हाँ सर आया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है। देखो भाई, देखो वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का ही है। चलो यहां भी सेम वही करेंगे। पहले लिखेंगे डिटर्मिनेंट्स, तो डिटर्मिनेंट्स लिखेंगे तो भाई शुरू से यानी कि 5x की जगह 5 होगा, x की जगह यहाँ पे 1 होगा, इसके बाद -2 और 7। देखो इसको छुपाए हैं, ठीक है, इसको छुपाए हैं पहले, इन दोनों को, ये देखो इन दोनों को लेकर के चले। तो 5x की जगह 5, -2y की जगह -2, x की जगह 1 और 7y की जगह 7 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। चलो जो आया है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या है ये 5 इंटू 7 -1 इंटू -2। इसका मतलब है 7 पचे 35 माइनस माइनस प्लस 2, यानी ये हो गया हम लोगों का 37। क्लियर है? उसी तरीके से अब चलो डिटर्मिनेंट्स 1 निकालो। तो जब डिटर्मिनेंट्स 1 हम लोग निकालेंगे तो पहले वाले को छोड़ के निकालेंगे, इसको जो है इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको छोड़ करके इन दोनों को लेंगे, ठीक है। और ये जो x है, x की जगह हम लोग किसको लेंगे, x की जगह जो है हम लोग इसको लेंगे, x की जगह जो है हम लोग इसको लेंगे। अरे भाई कहाँ आ गया ये, हाँ चलो x की जगह जो है हम लोग उसका वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। तो 3 45 होगा, -2 और 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 7 -45 इंटू -2, ठीक है। सोल्व कर देना जो आएगा। इसके बाद सिमिलर डिटर्मिनेंट्स 2 निकाल लेना, इसके बाद वैल्यू में पुट कर देना, x और y निकाल लेना, डिटर्मिनेंट्स 2/1 डिटर्मिनेंट्स 1/2, इस तरह करके जो इक्वेशन है निकाल लेना। क्लियर है? चलो 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 को देख के डरना नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में तो भाई इसको सही इक्वेशन में डालो। 5x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है, तो पहले इसको इक्वेशन सही करो। तो अच्छा इक्वेशन सही करेंगे तो 5x माइनस 6y, 9 को उधर भेज देंगे तो प्लस में है तो -9, ये इक्वेशन बना। दूसरा 7x प्लस 4y और इक्वल टू ये तो 37 है, ये मेरा इक्वेशन 1 बना और ये इक्वेशन 2। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट्स निकालना, फिर डिटर्मिनेंट्स 1 निकालना, फिर डिटर्मिनेंट्स 2 निकालना। इसके बाद जो वैल्यू आएगा उसके बाद वहां से x और y का जो वैल्यू है वो निकाल लेना। समझ में आया? एक बार बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो बस हो गया, सब चीज जो है आपको समझ में आ गया। लीनियर इक्वेशन से यानी कि क्रेमर्स रूल जो है वो हार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। एक एक करके सबका वैल्यू को जो है हम लोग निकालते जाएंगे और क्वेश्चन जो है हमारा बन जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्रेमर्स रूल समझ में आ गया है। अगर क्रेमर्स रूल समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताना, इससे भी इजी वे में जो है हम आप लोगों को क्रेमर्स रूल समझा देंगे। ठीक है, और जो जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े हैं उन सारे क्वेश्चन को सोल्व करके हमको उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको जरूर बता देना। दिक्कत है, डाउट है तो भी हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता देना, ताकि हम आप लोगों को बहुत ही ईजी वे में, इससे भी और ज्यादा ईजी वे में जो है वो क्रेमर रूल समझा सके। तो ये बेसिकली 2/2 का क्रेमर्स रूल था। इसके बाद जो है हम लोग 3/3 का पढ़ेंगे, इसके बाद एक और एक्सरसाइज 6D पढ़ेंगे और हो गया, ये डिटर्मिनेंट्स चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करो। कोई भी दिक्कत और परेशानी है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमसे जरूर पूछ लेना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।